हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 95 है। और इस लेक्चर में हम रेडिएशन के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास दरअसल क्या है, मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास ये सिलेंडर है, तो इसी के बारे में यहाँ पर डेटा दिया गया है। देखिए, एन एनक्लोजर इज फॉर्म्ड बाय 3 सरफेसिस। तो एक एनक्लोजर है जो 3 सरफेस के द्वारा बनाया जाता है। डिटेल्स ऑफ देयर शेप, फैक्टर्स, इमिसिविटीज़ एंड टेम्परेचर्स आर एज फॉलोज। तो उसके जो शेप फैक्टर हैं और जो इमिसिविटी है और जो टेम्परेचर है उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनक्लोजर है उसमें क्या क्या चीज़ है, जैसे हमारे पास क्या है, कर्व्ड सिलेंड्रिकल, तो यानी कर्व्ड सरफेस है हमारे पास। और दूसरा वन एंड क्लोजिंग डिस्क, और तीसरा अदर एंड क्लोजिंग डिस्क। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 सरफेस हैं यहाँ पर, सरफेस 1, 2 और 3। इन्होंने देखो इसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है कि जो कर्व्ड सरफेस है इसका, या कर्व्ड जो सिलेंडर है उसका जो नाम है वो क्या है, 1। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो क्लोजिंग डिस्क है, यानी ये जो है इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अदर वाली जो क्लोजिंग डिस्क है इसको हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये 1 और ये 2 है, और ये वाली जो सरफेस है नीचे वाली ये है 3। तो इसके लिए हमें देखो इमिसिविटी यानी एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, और दूसरा टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। तो मैं इस डेटा को यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी इमिसिविटी कितनी है, एप्सिलॉन 1। और जो ये डिस्क है, या इसको हम सर्कल भी बोल सकते हैं, इसकी इमिसिविटी भी हमें गिवन है, और नंबर 3 पर एप्सिलॉन 3। तो इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.8 और 0.85, और तीसरे नंबर पर 0.85। इसी तरह से इनके टेम्परेचर भी गिवन है, तो उनको भी लिख लेते हैं यहीं पर। तो जो T1 की वैल्यू है वो कितनी है, 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है, ये जो टेम्परेचर है ये है डिग्री सेल्सियस। तो ये 400 और ये 400, इसमें हम 273 ऐड करेंगे जिससे कि केल्विन में चेंज हो जाए। तो ये कितना मिलेगा, 773 केल्विन। और इसी तरह से इसमें भी हम 273 ऐड करेंगे तो ये 673 केल्विन, और इसमें भी ऐड करेंगे तो ये भी 673 केल्विन। तो टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, इमिसिविटी और टेम्परेचर। अब चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। डायमीटर्स ऑफ 2 क्लोजिंग फ्लैट डिस्क एंड इंटर स्पेसिंग बिटवीन द 2 आर 25 mm एंड 100 mm रेस्पेक्टिवली। तो जो हमारे पास ये जो डिस्क हैं इनके लिए जो डायमीटर है वो कितना है, 25 mm, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, वो कितनी है, 100 mm। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो डायमीटर है वो कितना है, 25 mm, और जो इसकी लेंथ है, इन दोनों डिस्क के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 100 mm। तो इसको हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर L है तो हमें L गिवन है 100 mm। ये एक तरीके से क्या है, ये इस सिलेंडर की लेंथ ही है जिसको इन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि ये इन दोनों फ्लैट डिस्क के बीच की दूरी है। अब चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.025 मीटर, और इसमें भी हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर। अब चलिए आगे देखिए, शेप फैक्टर बिटवीन
टू आइडेंटिकल डिस्क इज 0.05। तो जो हमारे पास ये आइडेंटिकल डिस्क हैं इनके लिए जो शेप फैक्टर है वो कितना है 0.05। तो हमारे पास यहाँ पर दो ये समान आइडेंटिकल डिस्क है। आइडेंटिकल का मतलब जो एक जैसी हैं। तो हमारे पास शेप फैक्टर गिवन है यानी कैपिटल F। अब देखो ये 2 है और ये 3 है, तो ये जो शेप फैक्टर दिया गया है वो 2 और 3 के लिए ही दिया गया है, यानी F23 वो कितना है 0.05। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F32, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू इक्वली होगी, 2 से 3 के लिए और 3 से 2 के लिए, क्योंकि ये जो डिस्क हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब आगे देखिए, कैलकुलेट द नेट रेट ऑफ रेडिएंट हीट फ्लो लीविंग फ्रॉम सरफेस 1 एंड रीचिंग टू ईच ऑफ द सरफेसेस 2 एंड 3। तो हमको रेडिएंट हीट फ्लो कैलकुलेट करना है जो सरफेस 1 से लीव कर रहा है और सरफेस 2 और सरफेस 3 पर पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है Q12, हमें यहाँ पर फाइंड करना है Q12 और दूसरा Q13, 1 से 3 पर ये जो सरफेस 1 है इसके द्वारा 2 पर कितना जाएगा यानी Q12, और सरफेस 1 के द्वारा ये जो सरफेस 3 है इस पर कितना रेडिएंट एनर्जी जाएगा यानी Q13, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, जितना रेडिएशन सरफेस 1 से सरफेस 2 पर जाएगा उतना ही रेडिएशन सरफेस 1 से सरफेस 3 पर भी जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो Q12 है वो Q13 के इक्वल है। तो यहाँ पर Q12 Q13 के इक्वल ही है, यानी हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगी। तो चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर Q12 फाइंड कर लेता हूँ। देखो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे Q12 का क्या फॉर्मूला होता है, F12, ये हमारे पास क्या है, ये है इक्विवेलेंट एमिसिविटी, और A1 अगर यहाँ पर 12 लिखेंगे तो यहाँ पर एरिया A1 आएगा, और सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। अब देखो हम A1 एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A1 क्या है, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस है और इस कर्व्ड सरफेस का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो A1 हम किस तरह से फाइंड करेंगे, A1 इसका क्या फॉर्मूला होता है 2πRL। तो इस तरह से हम A1 फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा सिग्मा की वैल्यू हमको पता होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। T1 और T2 हमें गिवन है दोनों ही। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचता है F12 यानी इक्विवेलेंट एमिसिविटी या एक्सचेंज फैक्टर। तो चलिए मैं इसका जो फॉर्मूला होता है उसको लिख करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1/1/ε1 -1 प्लस 1/F12। ये जो है ये क्या है, शेप फैक्टर है, और फिर A1/A2 और 1/ε2 -1। तो यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंट एमिसिविटी के लिए। अब देखो, जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ε1 चाहिए, ε2 चाहिए। ये दोनों तो हमारे पास हैं, ये दोनों तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ε1 और ε2 इनकी वैल्यू तो हमारे पास है। और एरिया A1 और A2, तो जो सरफेस 1 है उसका एरिया और सरफेस 2 है उसका एरिया। तो A1 भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि A1 क्या है 2πRL, 2πRL, ठीक है, इसको आप फाइंड कर सकते हो आसानी से। और A2 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि A2 क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है एक सर्कल। तो A2 का एरिया कितना आएगा, ये आएगा πr², ठीक है। तो इन दोनों को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं इन दोनों को फाइंड कर लेता हूँ। देखो, जो 2 और R इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं डायमीटर और इंटू L। तो सभी की वैल्यू पुट करेंगे। डायमीटर की वैल्यू कितनी है 0.025 मीटर, 0.025, और जो इसकी लेंथ है यानी इन दोनों डिस्क की जो बीच की दूरी है वो कितनी है 0.1, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू आएगी
0.00785 मीटर स्क्वायर। अब चलिए A2 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A2 इक्वल टू पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस फाइंड करने के लिए हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0.025 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा 0.00049 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अब हमारे पास A1 है, A2 भी है, एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन 1 है। अब मेन दिक्कत हमें कहाँ पर आती है, जब हम शेप फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो F12 हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, F23 या F32 ये हमें गिवन है यहाँ पर। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो हमें F12 फाइंड करना है। देखिए हम यहाँ पर सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 इसके लिए समेशन रूल लगा देते हैं। तो जो सरफेस 2 है इसके द्वारा जो रेडिएशन है वो कहाँ पर जा सकता है, सरफेस 1 पर जा सकता है, और इससे जो रेडिएशन है वो सरफेस 3 पर जा सकता है, या सरफेस 2 से रेडिएशन सरफेस 1 पर जा सकता है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि F22 यानी 2 के द्वारा 2 पर, और F21 यानी 2 के द्वारा 1 पर, या F23। तो यहाँ पर केवल 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, और इन तीनों का सम कितना होगा, 1। ये हमने यहाँ पर समेशन रूल लगाया है। अब देखो F22 कितना रहेगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि ये जो 2 है ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस के लिए जो शेप फैक्टर होता है वो कितना होता है, 0। तो इसकी वैल्यू 0 है। और F21 इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और F23 इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो बोला गया था कि जो शेप फैक्टर है, फॉर शेप फैक्टर बिटवीन 2 आइडेंटिकल डिस्क इज़ 0.05। तो जो F23 की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0.05, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.05, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 0.95। तो देखो शेप फैक्टर हमें कौन सा चाहिए, F12 चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, F21 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि वो क्या होती है, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। तो उस तरीके से क्या है कि जो ये F12 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A1 इंटू F12 इक्वल टू A2 इंटू F21। तो चलिए यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो A1 है उसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.00785। तो 0.00785, और F12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और A2 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.00049। तो 0.00049, और F21 की वैल्यू कितनी है, 0.95। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से F12 की वैल्यू आएगी 0.059। अब देखिए हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी हैं उन सभी की वैल्यू हमें पता चल चुकी हैं। अब हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। F12 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और इनकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि F12 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और F12 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो आ जाएगा। तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, F12 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन F12
प्लस A1/A2 और 1/ε2 माइनस 1। चलिए इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो F12 इक्वल टू 1/ε1 की वैल्यू ये गिवन है 0.8। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ε1 है इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 और ε2 की 0.85। तो 1/0.8 माइनस 1 और F12 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0.059 और एरिया A1 कितना है, एरिया A1 यही तो है। ठीक है, आप देख सकते हो कि एरिया A1 कितना है 0.00785 और A2 कितना है 0.00095 और 1/ε2 की वैल्यू कितनी थी 0.85 माइनस 1। तो मैं यहाँ के स्टेप लिख देता हूँ क्योंकि आपको आंसर मिलाने में दिक्कत आती है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.25 और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 16.94 और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 2.827। तो आंसर जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिए हैं। तो ये आएगा 1/20 या फाइनली ये आएगा 0.0049। F12 इक्वल टू 0.049। तो ये है हमारे पास F12। अब चलिए जो हीट है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो Q12 इक्वल टू F12 इंटू A1 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू है 0.049 और एरिया A1 की वैल्यू हमारे पास है 0.00785 और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है ये क्या होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 और T1 टेम्परेचर हमें गिवन था, इसको देख लेते हैं। T1 की वैल्यू है 773। आप याद रखिए कि जो हमें टेम्परेचर लिखना है वो हमेशा केल्विन में ही लिखना है। तो 773 और 673। तो इसका आंसर आएगा 3.312 और इसकी यूनिट क्या आएगी वोट। तो 3.312 वोट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3.312 जूल एनर्जी सरफेस 1 से सरफेस 2 पर जाएगी। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चन होंगे उनको हम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम F12 फाइंड करेंगे। F12 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और क्वेश्चन में नॉर्मली ये जो ε1 है और ये जो ε2 है इनकी वैल्यू गिवन होती है, साथ में A1 और A2 की भी, बस हमें F12 फाइंड करना होता है सेफ फैक्टर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे।